सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लेक्चर नंबर 9 पर हम बात करना शुरू करेंगे। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे उन्हीं पर हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। Cl की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करना शुरू करें, जो 17th ग्रुप होता है, जो 17th ग्रुप होता है, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। ठीक है। तो होता क्या है कि जो 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली होता है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट निगेटिव होता है। जो 17th ग्रुप एलिमेंट हैलोजन्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट क्या होता? निगेटिव होता। तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इनमें क्या होता है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है देन द नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। तो उन्हीं एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट वो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो 17th ग्रुप होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट की तरह अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब दूसरा जो हम लोग बात करना शुरू करते हैं, वो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन को देखना शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड और अगला क्या है, दैट इज थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में हम लेते हैं कार्बन से कार्बन, और इधर क्या हो गया, नाइट्रोजन, फिर इधर हुआ ऑक्सीजन, फिर इधर क्या हुआ बताएं, फ्लोरीन। अब यहाँ पर इसके नीचे क्या होगा, सिलिकॉन, क्या होगा, फास्फोरस, फिर इधर क्या होगा, सल्फर, फिर इधर क्या होगा बेटा, क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन। तो होता क्या है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन द सेकंड पीरियड। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन का ज्यादा है, सॉरी सल्फर का ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन का, और इसका ज्यादा है किसका, फास्फोरस का, किससे, नाइट्रोजन से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर क्या होता है, ये उलट जाता है। किसका हो जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाता है देन द सिलिकॉन। इसका रीजन क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या बताया, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है किससे, देन द थर्ड पीरियड एलिमेंट से। अब यहाँ पर समझें, थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, व्हाई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको लिखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जनरली। अब यहां पर समझे आप, होता क्या है, अगर हम बात करें, इसी से हम बाकी जो एलिमेंट उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन में कितना 9 एटॉमिक नंबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें किसमें, क्लोरीन में कितना होता है, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ठीक है। तो होता है क्या, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहेंगे, 2p में। किसमें, 2p में। और लेकिन यहाँ पर कहां पर जाएंगे, 3p में। तो 2p जो है वो क्या है, उसकी वजह से क्या होगा, जो 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या है, वो छोटा साइज
मतलब ये हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन द फ्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन द फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन जनरली किस में जाना चाहेंगे, 2p में, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनका साइज इसके कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उतना ज्यादा नहीं होगा जितना फ्लोरीन में होता। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फ्लोरीन। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। फिर यहां पर आते हैं एक कंडीशन ये जो दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, और यहाँ पर साइज क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात आती है किसमें, कार्बन और सिलिकॉन में क्या चेंजिंग आता है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन द सिलिकॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन द सिलिकॉन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन के, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर सिलिकॉन में भी कितने होते हैं, यहाँ पर भी कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है जैसा हमने इन दोनों के केस में देखा। यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन देखा था स्मॉल साइज होने के कारण, उतना ज्यादा यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और इस केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन is more than the silicon. Why? Because the number of electron in the valence shell is less, hence repulsion will be less. उतना रिपल्शन नहीं मिलेगा जितना रिपल्शन ऑलरेडी उनको पहले मिल रहा था। किस केस में? फ्लोरीन या ऑक्सीजन के केस में। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। होता क्या है, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली सेम नहीं होता, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होता है। वो कौन कौन से जरा देखते हैं। वो आपके हैं कौन से, क्रिप्टन एंड ऑर्गन। इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होता है, दैट इज कितना, 96 किलो जूल मोल इनवर्स। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron in a covalent bond. Tendency of an atom to attract shared pair of electron in covalent molecule कहेंगे। क्या कहेंगे, covalent molecule। तो इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं, क्या बताएंगे, the tendency of an atom to attract shared pair electron in a covalent molecule में। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl। तो यहां क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता। क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव आता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। तो ये आपका किस तरह बिहेव करेगा, एज ए
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब एक बात और समझें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्टडी करते हैं। ये हरदम कांस्टेंट नहीं होता है, ये अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है, चेंज होता रहता है। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हम देखते हैं वो क्या होता है, वो वहां पर अलग अलग कंपाउंड में हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। तो यहां पर एक बात और समझेंगे, क्या, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। अब एक बात और समझें, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो इसको भी लिखते हुए चलते हैं, क्या लिखेंगे, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब यहां पर बात समझे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कई सारे स्केल दिए गए हैं, जिनमें जो इंपॉर्टेंट है कुछ वो हम बात करते हैं। तो कौन कौन से होता है, एक पाउलिंग स्केल होता है, एक आपका मुलिकन्स स्केल होता है, एक होता है ऑलरेड रोको स्केल। तो फिर से समझे, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जो मेजर करते हैं या उसको कंपैरेटिव जो स्टडी करते हैं, वहां पर उसके लिए जो स्केल दिए गए हैं वो 3 स्केल होते हैं। कौन कौन सा, एक तो पहला कौन सा, पॉलिंग स्केल, फिर मोलिकन स्केल, और फिर इसके बाद क्या है, ऑलरेड रोको स्केल। तो क्या बताएंगे, वेरियस स्केल have been given in which some are, कुछ हैं, कौन कौन से हैं, पहला होता है दैट इज पॉलिंग स्केल, दूसरा जो होता है दैट इज मोलिकन स्केल, तीसरा जो होता है ऑलरेड रोको स्केल। ठीक है। जो मोस्टली वाइडली यूज होता है वो कौन सा होता है, पॉलिंग स्केल। क्या बताएंगे, मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा, पॉलिंग स्केल। मोलिकन स्केल पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहले आप इतना नोट करें, हमने क्या बताया था, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। शेयर्ड पेयर को और क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है बेटा। फिर हमने क्या बताया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वेरियस स्केल हैव बीन गिवन इन विच सम आर, तो पॉलिंग स्केल हो गया, मोलिकन स्केल हो गया, ऑलरेड रोको स्केल हो गया। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग बात करेंगे, होता क्या है, अगर हम पॉलिंग स्केल पर थोड़ा सा बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, चाहे ए माइनस चाहे बी, इज इक्वल टू 0.1017 और फिर कितना हो जाएगा, डेल्टा, अंडर रूट डेल्टा। वेयर, जहां पर डेल्टा क्या है, दैट इज ये हो जाएगा ई ए बी माइनस अंडर रूट लिखेंगे ए इंटू कितना, बी एन। ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी है। वो जो बॉन्ड है, मतलब ए और बी मॉलिक्यूल जब कंबाइन किया तो क्या बना, ए बी। तो ऐसी कंडीशन में उनके ये क्या दिया है, दैट इज द एनर्जी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो एनर्जी है वो किसमें है, वो है किलो जूल मोल इनवर्स में। किसमें बेटा, किलो जूल मोल इनवर्स।
अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किलो कैलोरी पर मोल पर हम बात करें, मतलब ये जो एनर्जी है अगर किलो कैलोरी पर मोल पर देखें तो यही हो जाएगा कितना, दैट इज 0.208 अंडर रूट डेल्टा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्या यूनिट कन्वर्जन किया, उसी के बाद क्या हुआ, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल से हम लोग क्या करते हैं, चाई ए माइनस चाई बी इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। अंडर रूट डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए बी जब मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां पर एनर्जी कितनी है, उसका डिफरेंस मतलब माइनस, और इसका क्या करते हैं रूट निकालते हैं, ए और बी जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी कितनी है, उससे फिर हम लोग क्या करते हैं डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। और ये किस में दिया, किलो जूल मोल इनवर्स में। लेकिन अब यही एनर्जी अगर किलो कैलोरी पर मोल में होता है तब आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अगला थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोलिक्यूलर स्केल के बारे में, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। मोलिक्यूलर स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इट इज द एवरेज ऑफ, ये क्या होता है, एवरेज है होता है किसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इट इज द एवरेज ऑफ, इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम क्या बताएंगे, एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिंग स्केल से कुछ एलिमेंट का, पॉलिंग स्केल से हमने कुछ एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट किया है उसको थोड़ा सा लिखते हैं। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पाउली स्केल। तो यहाँ पर पहले क्या है फ्लोरीन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या बताएं क्लोरीन, ठीक है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सल्फर, और फिर इधर आ जाता है क्या, और बताएं हाइड्रोजन, फिर इधर क्या हो जाता है मेटल, मेटल में लास्ट में क्या हो जाता है सीजियम। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सीजियम। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सीजियम। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा हम लिखेंगे, इसका कितना होता है 4.0, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3.0, इसका होता है 3.0, इसका हो जाएगा 2.8, इसका होगा 2.5, दैट इज आल्सो 2.5, ये होगा 2.1, और लास्ट में कितना होगा 0.7। फिर से समझें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन कितनी 3.0, और फिर ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.8, सल्फर की आयोडीन की 2.5, सल्फर की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, और सीजियम लास्ट में कितना 0.7। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा आप याद रखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये चीजें थोड़ा सा काम आएंगी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आगे हम बात करेंगे, चलिए देखिए आगे जो हम लोग बात करेंगे इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या कंडीशन होती है, तो ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। बट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। इस बात को आप समझें थोड़ा सा। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एप्लीकेशन है, इसको हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहला क्या आता है बेटा, नोमेनक्लेचर आता है। पहले क्या आता है, नोमेनक्लेचर। तो अगर हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस पर हम बात करते हैं। जैसे हमारे सामने दिया OF2 दिया, क्या दिया, OF2 दिया, और क्या दिया है, और दिया है OCl2 दिया, क्या दिया, OCl2 दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हरदम राइट साइड होता है, वो हरदम क्या होता, राइट साइड होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका है ऑक्सीजन। तो ये जो है ये गलत लिखा है हमने, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Cl2O लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl2O लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप क्या करेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। अब इसका अगर नाम जो लिखेंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो करेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग। उसी में हम क्या करते हैं, आइड लगा देते हैं। जैसे यहां पर दो पॉसिबिलिटीज थी, ऑक्सीजन से क्या लगता है, ऑक्साइड, और फ्लोरीन से क्या लगता है, फ्लोराइड, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हम आइड लगाते हैं। तो यहां पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका नाम क्या होगा, दैट विल बी ऑक्सीजन डाई, क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पर आ जाए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो क्लोराइड या तो ऑक्साइड, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे, ऑक्साइड लिखेंगे। तो इसका क्या नाम होगा बताएं, डाई क्लोरीन क्या ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरीन ऑक्साइड। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड लिखते हैं और नाम भी इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जो नाम लिखते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ये फ्लोराइड होगा। यहां पर देखते हैं दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्साइड होगा, ना कि क्लोराइड होगा, ना कि क्लोराइड होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, राइट साइड, और फिर क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड। तो ये क्या होगा आपका, दैट विल बी द ऑक्साइड, ना कि क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द नोमेनक्लेचर। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। सेकंड क्या है बेटा, दैट इज द स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी पर बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी पर बात करें आपसे, तो होता क्या है, जैसे हमने ले लिया क्या, HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मोर इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी स्टेबल द कंपाउंड। और ज्यादा स्टेबल होगा तो ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या बताएंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया 4.0, क्लोरीन की 3.5, इसकी कितनी है बताएं, 2.8, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, 2.1 सब में फिक्स है। तो जरा माइनस करें 2.1 से, कितना हो जाएगा, 2.1 से यहाँ पर कितना, 2.1 से माइनस किया, 2.1 से माइनस किया, 2.1 से माइनस किया, 2.1 से माइनस किया, तो कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जरा है 0.4, ये हो जाएगा। फिर यहां पर कितना होगा बताएं, 7, यहां पर कितना होगा 0.4। तो सबसे कम डिफरेंस किस केस में है, HI के केस में है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, HI। तो अगर हम यहां पर क्या लिखें, ऑर्डर लिखें, ऑर्डर किसका, स्टेबिलिटी का, तो ऐसी कंडीशन में HF इज मोर स्टेबल, और फिर इसके बाद
थोड़ा सा, उससे थोड़ा कम कौन है HCl, और फिर आ जाए क्या HBr, और सबसे कम कौन है HI। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या बताया फिर से सबने, होता क्या है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस कितना 1.9, यहाँ पर कितना है 0.4। तो सबसे कम डिफरेंस किस कहाँ पर है HI के केस में, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल मतलब क्या होगा, ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करेगा तो ऐसी कंडीशन बताइए, ये अगर ब्रेक करेंगे ये लोग तो क्या बनाएंगे H प्लस आई माइनस H प्लस बी आर माइनस, मतलब ये एज एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो एसिडिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी जस्ट रिवर्स। क्यों, क्योंकि एसिड आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयन इजीली। एसिड वो होते हैं जो इजीली H प्लस आयन दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे जल्दी कौन देगा, HI देगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन इसका रिवर्स कर देंगे दैट विल बी द एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एसिडिक ऑर्डर आपसे बात करें तो सबसे अच्छा एसिड कौन है HI, फिर इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे। तो हमने दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट पढ़े, पहला तो नॉमेनक्लेचर का पढ़ा हमने, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करते हैं। स्टेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर हम ले लें Fe3+ और ले लें Fe2+, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Fe3+। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज मोर विल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, इतना करें